अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ज़काउल्ला SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ द्वितीय भाषे कन्नड़ इसमें पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में जो कि भाग 2 टेक्स्ट बुक है। तो इस सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ का जो आखिरी लेसन पार्ट में जो है आखिरी लेसन जो पाठा 8 सौजन्य आता है, तो इसके बारे में आज हमें रीडिंग और जो है इसको डिटेल से हमें वर्ड टू वर्ड जो है अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि तुमने एग्ज़ाम जो कमिंग जो FA4 टेस्ट में इसमें भी क्वेश्चंस आ सकती हैं, जो कमिंग प्रिपरेटरी प्रैक्टिस पेपर और एनुअल एग्ज़ाम में भी जो है तुमने इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लेसन भी है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पाठा 8 सौजन्य अगर को है। ओके, तो सौजन्य तुम्हें देख सकते हैं लेसन यहाँ पे है सौजन्य पाठा 8। इसको हामा नायक ने लिखा है, रिटन बाय हामा नायक। सौजन्य मतलब क्या है, तो एक गुड नेचर, ओके, एक गुड नेचर या ओवरऑल इसको एक कर्टेसी भी बोलते हैं। ओके, कर्टेसी भी बोलते हैं, गुड नेचर बोलते हैं। सौजन्य मतलब एक अच्छा सा नेचर है, एक गुड नेचर, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छा रवैया, अच्छे मामलात, ये तमाम चीज़ों को कम्प्लीटली मिला ले को एक सौजन्य बोलते हैं। ओके, सौजन्य मतलब एक गुड नेचर, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे मामलात जो एक दूसरे लोग के साथ पेश आती, तो उसको बोलते हैं, वो पेश आने में जो लोग बरताते हैं अच्छे अखलाक को, तो उसको बोलते हैं वो एक किस्म जो है सौजन्य, एक गुड नेचर, इंसान की जो है अच्छी किरदार, अच्छे अखलाक, अच्छे बर्ताव, तो इसको कहते हैं सौजन्य। तो इसको लिखा है हामा नायक ने, तो इस लेसन को लिखा है हामा नायक ने। तो हामा नायक ने लिखा है इस लेसन को। सो सबसे पहले हमें पाठा प्रवेशा के थ्रू जाएंगे। पाठा प्रवेशा में क्या है, देन ओके, उसके बाद हमें लेसन रीडिंग भी करेंगे, वर्ड टू वर्ड लेसन में क्या है वो भी हमें देखेंगे। तो सौजन्य तुम्हें देख सकते हैं, पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो एक बंदा जो है ओल्ड वुमेन को प्लेस दे रहा है, तो मेट्रो में जा रहे हैं, तो उन्हें जगह दे रहा है बैठने के लिए। तो एक गुड नेचर, दिस इज़ लुकिंग लाइक ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, तो ओल्ड वुमेन एक लेडी को जो है उन्हें सीट दे रहा है बैठने के लिए। उसी तरह यहाँ पे जो लगेज यानी थिंग्स को कैरी कर रही ले लेके जा रही, तो ही इज़ सपोर्टिंग देम, इज़ हेल्पिंग देम टू कैरी दोज गुड्स, अपने बैग में ले लेके जाने के वास्ते उन्हें सपोर्ट कर रहा है। ओके, एक ओल्ड मैन को हियर डोर ओपन कर रही, सो ही इज़ अ ओल्ड मैन, तो उनको बाहर जाने के वास्ते जो है उनको डोर ओपन करें। सो दिस आर ऑल द लाइक गुड नेचर, एक कर्टेसी इंसान का बिहेवियर। यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर में, द गर्ल इज़ हेल्पिंग टू क्रॉस द रोड। ओके, ये बैठने के लिए चेयर ये फैसिलिटेट कर को दे रही है यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक गर्ल जो है पंप स्टिक ला को दे रही। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें देख सकती हैं, हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से मामलात करती, पेश आती, किस तरह से रवैया ये करती, तो वो तमाम चीज़ें आते हैं सौजन्य में। ओके, किस तरह की हमें किरदार, किस तरह से पेश आती, किस तरह से मामलात करती लोगों के साथ, दैट इज़ ऑल कम्स इन द सौजन्य। तो हामा नायक इस लेसन में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से सौजन्य एज ए स्टूडेंट, इनमें भी जो है सौजन्य करने का रहना, तो अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार है, तो किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ पेश आती, मामलात कर सकती है ना। हमें ये थ्रू पिक्चर के थ्रू देख को हमें भी दूसरों के साथ ऐसा अच्छे बर्ताव, अच्छे पेश आना, ये तमाम चीज़ें जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आज सौजन्य में सबसे पहले पाठा प्रवेशा देखो, तुम्हें पाठा प्रवेशा में क्या बोल रही, लेसन एंट्री, सो नम्म व्यक्तित्व के, सो पाठा प्रवेशा में तुमने समझा, तो लेसन एंट्री में क्या है, देन वी गो फॉर द लेसन, उसके बाद रीडिंग करता हूँ, देन वर्ड टू वर्ड तुमने समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लेसन रीडिंग में पाठा प्रवेशा लेसन एंट्री, नम्म व्यक्तित्व के, हमारी जो है पर्सनैलिटी, हमारी जो किस तरह की किरदार रहती है, हमारी जो पर्सनैलिटी को कहते हैं व्यक्तित्व। ओके,
हमारी जो पर्सनालिटी, हमारी जो अंदर की जो एक इंसान की जो फितरत रहती है, तो इसको बोलते हैं इंसान के दो रहीम के जो पर्सनालिटी आती है, कि इनर पर्सनालिटी एंड वन मोर इज़ आउटलुक पर्सनालिटी। तो यहाँ पे इनर पर्सनालिटी किस तरह की है तो उसको बोलते हैं व्यक्तित्व। तो इसमें शोभे तरुवा, इनको जो है अच्छे पर्सनालिटी, अच्छे चीज़ों को ला को देने वाले कैरेक्टर्स में जो है गुणागड़ली का तो हमारे अखलाक, किरदार, तो इसको बोलते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी में अच्छी पर्सनालिटी लुक देना का तो उसमें अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार भी हमना रहना ज़रूरी है। जैसे कि सौजन्य वो बंधु, सो ये सौजन्य जो है, गुड नेचर इज़ आल्सो वन, एक गुड नेचर, ओके, गुड नेचर, अच्छे अखलाक, ये जो है सौजन्य, ये भी एक सौजन्य आना का तो एक गुड नेचर आना, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार आना का तो हमारे इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमारे इंसान की जो किरदार है अच्छी दिखना, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखना का तो हम ना सौजन्य होना। अगर हमारे अंदर सौजन्य, अच्छा गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहा तो हमारी पर्सनालिटी को बेहतर कर को नहीं दिखा सकता, अच्छी कर को नहीं दिखा सकता। सो वी नीड इन आवर पर्सनालिटी टू मेक बेटर सौजन्य आल्सो। सो हम एक इंसानों में आज बोल रहे हैं कि एक सौजन्य, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे अखलाक, गुड नेचर भी इंसान के अंदर रहना। अगर प्रतियोब्बरल्लू, हर एक में अंदर हमें देखेंगे, इन एवरीवन, हर एक बंदे के साथ हमें देखेंगे तो ये गुणा, ये चीज़, ये कैरेक्टर जो है अपेक्षणीय, एक्सपेक्टेशन रखती है। हर एक के अंदर हमें ये ढूंढती, एक्सपेक्टेशन रखती है, अपेक्षणीय, एक्सपेक्टेशन हर एक के अंदर हमें चाहती है, देखना चाहती हैं कि हर एक बंदे के अंदर जो है सौजन्य हो, गुड नेचर हो। ओके, एक इंसान की अच्छी पर्सनालिटी की निशानी क्या कहते हो, उसमें सौजन्य रहना, गुड नेचर रहना। और ये हर एक के अंदर हमें चाहते हैं, वी नीड टू सी इन एवरी वन पर्सनैलिटी टू बी दिस सौजन्य, एक गुड नेचर हर एक बंदे के रहना को हमें चाहती हैं। ಇದು ಈ ಗುಣ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ, ಈ ಗುಣ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ कैरेक्टर नो वी एक्सपेक्टेड इन एवरी वन ह्यूमन्स। तो नेक्स्ट क्या बोल रही हैं, मनुष्य, ह्यूमन, इंसान जो है अपने इंसान एक दूसरे के साथ संबंधಗಳನ್ನು, रिलेशंस को, यानी इंसान एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस को, अपने एक दूसरे के साथ मामलात को जो है घट करना, मजबूत करना, ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, यानी रिलेशंस को मजबूत करना, बेहतर करना का तो वರ್ತನೆಗಳು का तो बिहेव, वರ್ತನೆಗಳು। अगर इंसान दूसरे इंसान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना का तो उसका बिहेव जो है, वो बिहेव किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बताता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य पात्र वहिಸುತ್ತದೆ। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इंसान के रिलेशन को मजबूत करना का तो उन्हें किस तरह से बर्ताव करता है एक दूसरे के साथ, ये बहुत ही मायने रखता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य संबंधಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಗಳು ಬಹಳ मुख्य पात्र वहिಸುತ್ತವೆ। मनुष्य संबंधಗಳನ್ನು, इंसान के रिश्तों को या मामलात को बलಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, मजबूत करना का तो वರ್ತನೆಗಳು, बिहेव, उसका बर्ताना, उसका रवैया जो है मुख्य पात्र वहिಸುತ್ತದೆ। इट्स मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिहेव, उसका बर्ताव किस तरह से रहता है, एक दूसरे के साथ किस तरह से उन्हें बिहेव करता है, किस तरह से मामलात करता है, इसके ऊपर जो है एक दूसरे का, इंसान के बिटवीन का रिलेशन जो है मजबूत या ख़राब हो सकता है। या मजबूत होना का तो उन्हें उसका बर्ताव जी है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिशन से तुमने वैसा नहीं मिल रहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नथिंग यू आर गोइंग टू लॉस, लेकिन तुम्हारा बर्ताव शुड बी वेरी पॉजिटिव साइड में रहना, अगर को बोल रही। नेक्स्ट बोल रहे हैं सौजन्य, यानी एक गुड नेचर का वर्तनेಯನ್ನು, एक गुड नेचर की चीज़ जो है, रवैया जो है, ये इंसान में व्यक्तिगतವಾಗಿ, ये इंसान में अपने अंदर ही जो है, अपने आप में जो है ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, अपने आप में जो अडॉप्ट कर लेना। इंसान में जो सौजन्य है, गुड नेचर जो है, गुड नेचर का जो किस्म है, ओके, ये गुड नेचर को या एक कर्टेसी को हमें इंसान के अपने अंदर बर्ताव में, इसको अपने अंदर में इंसान अडॉप्ट कर लेना। ये अपने आप में इंसान में आने की चीज़ कोई डाल नहीं सकता। ओके, एक सौजन्य, गुड नेचर का तो इंसान के बिहेवियर में अपने आप, अपने अंदर ये आना है, अपने आप ये आना सो चीज़ ये। अदर परिणाम, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट, तो इसका जो है परिणाम, प्रभावಗಳು, इसका जो है क्या हमारे ऊपर असर होता, प्रभाव का तो असर, क्या इफेक्ट होता, ये समाजದ ಮೇಲೂ, यानी हमारे माहौल में, हमारे सोसाइटी के ऊपर भी जो है प्रतिफलिಸುತ್ತದೆ, रिफ्लेक्ट होता है।
ओके ये इसका अगर हमें अच्छी तरीके से सौजन्य से बर्ताव करेंगे, हमारे पर्सनालिटी में ये चीज़ को ले लेकर आएंगे गुड नेचर को तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है तो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। अगर वी हैव अ गुड नेचर, हमारा सराउंडिंग भी एक गुड जो है माहौल बनते हुए जाता है। वी हैव बैड नेचर का तो हमारे माहौल भी जो है इस तरह से बुरे बनते हुए जाती। सो ये वी कैन सी रिफ्लेक्ट इन अवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ये रिफ्लेक्शन को हमें दे सकती हैं। सो इसे इदन्नु मनगंडे, ये जानकर जो है नम्मा, हमारे जो है हिरियरू, हमारे बड़े, ये जानते हुए हमारे बड़े, हमारे एल्डर्स इन्हों क्या करेंगे तो उत्तम अच्छे से मानवीय ह्यूमन वैल्यूज़ कतिनी, वो मानवीय मौल्य ह्यूमन वैल्यूज़ यानी अच्छे वैल्यूज़ को जो है ये जानते हुए हमारे बड़े क्या करें, अच्छे एक वैल्यूज़ को, अच्छे एक चीज़ को जो है सौजन्य के यानी सौजन्य या गुड नेचर को ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखो ही। तो ये जानते हुए हमारे बड़े लोग क्या करेंगे तो हमारे एल्डर्स इंसान में एक अच्छे ह्यूमन वैल्यूज़ में सौजन्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गुड नेचर को, ह्यूमन वैल्यूज़ में अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग बहुत सारे ये आती हैं नहीं, तो उस ह्यूमन वैल्यूज़ में जो है ये सौजन्य या गुड नेचर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारे बड़े देते हुए आको ही। तो उसके वास्ते से ये लेसन में तुम ना क्या करेंगे तो मक्कड़ल्लू बच्चों में भी सौजन्य बक्कड़ल्लू सौजन्य गुणा, बच्चों में भी ये गुड नेचर का जो कैरेक्टर जो है ये चीज़ नेलेसली आन दे, ये अडाप्ट हंदे करको ಎಂಬುದು करको ಈ ಪಾಠದ इस लेसन का मुख्य आशयवाಗಿದೆ। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रही है तो पाठ प्रवेशन लेसन एंट्री में हमारे पर्सनालिटी को, हमारे किरदार को जो है अच्छा दिखाना का तो बेहतर बनाना का तो उसमें सबसे पहले जो है सौजन्य गुड नेचर रहना, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखना, आउटर लुक नवे इनर पर्सनालिटी अच्छी होना है तो उसमें सौजन्य रहना यानी गुड नेचर रहना। तो हमें ये गुड नेचर को जो है सौजन्य को हर एक के अंदर एक्सपेक्टेशन करती। ओके और ये सौजन्य या गुड नेचर या कर्टेसी जो है ये अच्छे किरदार जो हैं ये इंसान के मामलात को एक दूसरे के साथ मजबूत करने, अच्छा घट करने के वास्ते ये सौजन्य यानी गुड नेचर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ओके ये सौजन्य या गुड नेचर जो है इंसान अपने अंदर ही ये चीज़ आता सो कोई नहीं दे सकता। वी हैव टू कल्टिवेट इन अवर इनसाइड, ये इसे हमें अंदर लाना सो। ओके ऑपोजिट में तुम्हें क्या भी मिलता है लेकिन वी हैव टू अंदर से हमें अपने अंदर ये जो ग्रो करना, इस तरह की क्वालिटी जो गुड नेचर की हो तो ये अच्छा अडॉप्ट करें तो हमें इसका इफेक्ट, इसका जो असर वी कैन सी इन अवर सोसाइटी, हमारे माहौल में भी इसका असर होते हुए देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे बड़े जो हैं अच्छे ह्यूमन वैल्यूज़ में ज़्यादा, ह्यूमन वैल्यूज़ में उन्होंने सबसे ज़्यादा सौजन्य या गुड नेचर को जो है या कर्टेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो इसीलिए तुम ना बच्चों ये लेसन जो सौजन्य गुड नेचर एक कर्टेसी लेसन रखा है ताकि आप में भी, आप ग्रो होने वाले आगे जो है इस समाज को, माहौल को मजबूत करने वाले तुम्हें। ओके यू वंस यू ग्रोन अप यू आर गोइंग टू टेक लीड ऑफ द सोसाइटी राइट। तो तुम्हें इसके पिलर्स आगे आने वाले, तो तुम्हारे अंदर अगर ये सौजन्य, ये गुड नेचर चीज़ें आए तो क्या होती तो तुम्हारा माहौल, तुम्हारा घर, तुम्हारा कंट्री सब भी जो है मजबूत होता है। ये चीज़ आन दे करके वास्ते जो है तुम ना ये लेसन सौजन्य रखो ही। तो मैं सौजन्य लेसन का जो है पाठ प्रवेश लेसन एंट्री बोलिया। अब हमें लेसन को रीडिंग करता हूँ, मॉडल रीडिंग एक मादरी वाचना करको, उसके बाद वो लेसन का कंटेंट हमें वर्ड टू वर्ड अब समझाता हूँ। सबसे पहले एक बार लेसन रीडिंग करता हूँ। पुटದ संख्या 28 पेज नंबर 28 तुम्हें ओपन कर लियो, उसमें तुम ना ये लेसन जो है सौजन्य मिल जाता है। ओके 28 पेज नंबर 28। अब एक मैं रीडिंग करता हूँ, देख लो, उसी तरह से तुम्हें रीडिंग करको प्रैक्टिस करना है लेसन। ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು
ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು, ದೂರು ಕೊಡಲು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದರ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಜೀವನ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಕಾರ ಬಾಳಿನ ಸೂತ್ರ ಅವಲಂಬನೆ ದಿನದ ಬದುಕಿನ ವಿಧಿ. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸೌಜನ್ಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೆಂದು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರಿಯಾದರೂ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. अभी वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे लेसन में क्या बोलते हैं. तो अभी कंटेंट लेसन में क्या बोल रहे हैं, नम्मा दैनंदिन, हमारे डेली लाइफ में, इन अवर डेली लाइफ, हमारे दिन जो दिन गुजरान ज़िंदगी जो रहती है उसमें नम्मा दैनंदिन, आवर डेली लाइफ, आवर डेली लाइफ, आवर डेली लाइफ, हमारे दिन की जो है, हर दिन की जो है ज़िंदगी है, गुजरान की जो ज़िंदगी है उसमें दैनंदिन बदुकिनेले, हमारे हर दिन की तरह की जो ज़िंदगी है इसमें तुम्बा बहुत ही अपरूपा, बहुत ही जो है अप्रूप में देखे जाने वाला, हमारी जो डेली लाइफ में अगर हमें देखें तो आजकल जो है बहुत अप्रूप कर को जाने जाने वाली चीज़ क्या हो गया, तो अपरूपा वागिरुदिंद्र, बहुत अप्रूप क्या बन गए, कब की देखे जाने वाली एक कैरेक्टर क्या हो गया, तो वो सौजन्य हो गया, गुड नेचर. यानी कितना ये बुरा एक ये इम्पैक्ट कर को बोले, जहाँ में कितना एक ये करना, हमारा माहौल मजबूत बनना का तो गुड नेचर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है, नहीं कर्टिसी. लेकिन आज क्या हो गया, ನಮ್ಮ दैनंदिन बदुकिनल्ली, हमारे डेली लाइफ में ये बहुत ही अप्रूप बन गया चीज़, बहुत ही कम देखने को मिलता है. सौजन्य जो गुड नेचर या कर्टिसी जो है, अच्छे बर्ताव जो है, आज हमारे लाइफ में, हमारे दिन गुजरान वाली ज़िंदगी में बहुत ही कम देखने को मिलता, बहुत ही ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, बहुत ही अप्रूप बन गया. कौन सा, सौजन्य करने का, कर्टेसी करने का. तो ये हुआ. नेक्स्ट ಇದಕ್ಕಾಗಿ फॉर दिस, तो इसके वास्ते सौजन्य को यानी गुड नेचर को यारू कौन भी, यारा कौन भी, किसे भी मनस्सन्नु कौन भी, किसका भी जो है मन को, माइंड को, मन को कौन भी, तो सौजन्य के वास्ते कोई भी किसका भी मन को ನೋಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, किसी के मन को तकलीफ़ नहीं देना, किसी को भी तकलीफ़ देने की बात नहीं आती. ओके, सौजन्य लाना का तो हमें किसके भी मन को जो है हमें तकलीफ़ नहीं देना, दर्द देना, किसको भी मन को किसी भी परेशान होने देना नहीं, तकलीफ़ पेन होने देना नहीं. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು और कौन से भी पावर को, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, कौन सी भी ताकत को अपव्यय, उसको जो है वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं. अपव्यय ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. अपव्यय तो कौन से भी ताकत को, कौन से पावर को हमें वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं. अपव्यय ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. इसके लिए हमें कौन भी किसी के मन को तकलीफ़ नहीं देने की बात नहीं आती. और दूसरा क्या करते हो, कौन सी ताकत को भी यहाँ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कासु खर्चु, पैसों को जो है खर्चा भी ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, पैसों को खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है. आदरू फिर भी अनेकरिगे, बहुत सारों को सौजन्य ಎಂದರೆ, सौजन्य का तो ಏನು क्या करको ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बहुत सारे लोगों को सौजन्य या गुड नेचर का तो क्या करको बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है.
ओके, गुड नेचर कर्टेसी का तो क्या नहीं मालूम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक हमारी डेली लाइफ में सौजन्य या गुड नेचर देखना बहुत ही कम हो गया है। दूसरी बात क्या बोल रही है, ये सौजन्य या गुड नेचर लाना का तो हमें कौन भी किसी के मन को दुखाने की बात नहीं आती इसमें। दूसरा, हमें कौन से भी ताकत को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं या पैसों को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी ये बहुत सारे लोगों को आज के दौर में सौजन्य ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। सौजन्य या अच्छे किरदार, अच्छे जो है अखलाक का तो क्या कर कुछ मालूम नहीं है, अच्छे गुड नेचर का तो क्या कर कुछ आज के दौर में आज के लोगों को मालूम नहीं है। ऐसी हालत हो गई है। तो नेक्स्ट क्या बोल रही, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ऑथर क्या बोल रहे, हामानायक का तो एक दूसरे के, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ, एक दूसरे के पास बಳಿಗೆ, एक दूसरे के पास होगा बेकागी, जाना तो पड़ता ही है, एक दूसरे के पास जाना पड़ता चाहिए। इट्स ए कॉमन, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, वी आर नॉट लिविंग इन द फॉरेस्ट जंगल, राइट। हमें एक दूसरे के पास जाना पड़ता ही है, मामलात करना पड़ता ही है। बरुवुदु, तो एक दूसरे के पास जाना, मामलात करना समाज जीवनद, हमारे सोसाइटी की ज़िंदगी में, हमारे माहौल की ज़िंदगी की एक कॉमन सी चीज़, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कर को बोले जाए। प्रधान लक्षण, एक मेन एक चीज़ कर को बोले जा। ओके, यानी एक पर्सन दूसरे के पास जाना पड़ता है हमारे माहौल में, एक सोसाइटी में। इट्स ए कॉमन थिंग, ये इट्स ए नेचुरल, वी हैव टू मीट, वी हैव टू टैकल इन ऑल द टाइम्स, वन आर अदर टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहे, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು समाज जीवनದ प्रधान लक्षण। हम एक दूसरे के पास जाना पड़ता है और मामलात रखना पड़ता है, ये तो समाज में है, माहौल में है, तो ये करना पड़ता है। इट्स ए कॉमन थिंग। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रही हैं ऑथर हामानायक, ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, वो कैसा जा सकती है कि बहुत बड़ी डिमांड के एतबार से हमें जा सकती है। ओके, कौन सी भी एक डिमांड, इसके वास्ते हमें जाना पड़ेगा। ओके, कौन सी भी एक बड़ी डिमांड करने के वास्ते, एक बड़ा आदमी है, ओके, वी थिंक कुछ दोड्डा बेड़ी की, एक बड़ा आदमी शख्सियत है, बंदा है, तो उसके पास एक बड़ी डिमांड करने हमें जा सकते हैं। दोड्डा बेड़ी के उनदिगे हमें एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट, चिक्का कोरी के उनदिगे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए तो भी हमें मीट करना पड़ता है। यानी यहाँ पे क्या बोल रही ऑथर, वी हैव टू मीट पीपल्स और वन टाइम, बिकॉज वी हैव टू टैकल इन डिफरेंट सिचुएशन। तो सबसे पहले क्या बोल रही, हमें कौन सी भी एक बड़ी रिक्वेस्ट के वास्ते, बड़ी हमारी ज़रूरत के वास्ते जाती हैं, या फिर छोटी ज़रूरत के वास्ते, चिक्का कोरी के उनदिगे, एक छोटी ज़रूरत के वास्ते भी जा सकते हैं। चिक्का कोरी के उनदिगे, छोटी सी ज़रूरत के वास्ते भी जाना पड़ता है। नेक्स्ट, स्वार्थक्कागी, समटाइम्स वी हैव टू गो फॉर द सेल्फिशनेस पर्पस, हमारे मकसदों के वास्ते भी जाना पड़ता है। होगा बहुत, ओके, हमारे मकसद के वास्ते भी हमें जाना पड़ता है। कभी हमारी बड़ी जो है ख्वाहिशों के वास्ते जाती हैं, या फिर छोटी ख्वाहिशों को पूरी करने जाती हैं, और कभी जो है सेल्फिश हमारे मकसद के वास्ते भी जाना पड़ता है। स्वार्थक्कागी होगा बहुत। नेक्स्ट क्या बोल रही, कर्तव्य निर्वहणेಗಾಗಿ, तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाता हूँ तुम ना, तो एक सेल्फिशनेस पर्पस के वास्ते भी हमें एक दूसरे के पास ज़रूरत के वास्ते जाना पड़ता है, बड़ी या छोटी ज़रूरतों के वास्ते जाना पड़ता है। दूसरा, अपने मकसद के वास्ते जाना पड़ता है। नेक्स्ट, कर्तव्य निर्वहणेಗಾಗಿ, हमारी ड्यूटी निभाने के वास्ते हमें एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाना पड़ता है। वो बोल रहे हैं कर्तव्य निर्वहणेಗಾಗಿ, टू डू अवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी करना, हमारा कामकाज करना, तो हमें जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, अंगड़िगे, एक शॉप्स को, तो लोगों से मीट कैसा करना पड़ता है माहौल में रहे तो करको हैं बोल रहे हैं। सो एक हमारे बड़ी मकसद के वास्ते जा सकती हैं, या छोटी मकसद के लेकर जा सकती, या फिर अपने मकसद को पूरा करने के लिए जा सकती। नेक्स्ट, एक कॉमन थिंग, एक सिंपल थिंग ले, तो जैसे अंगड़िगे ग्राहकರು, शॉप में जो है कस्टमर्स जाती, शॉप्स है, तो वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। वहाँ पे आदमी रहते हैं, शॉप का पर्सन रहता है, तो वहाँ पे हमें उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ओके, तो वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, यानी शॉप को कस्टमर्स, अंगड़ी तो शॉप दुकान, ग्राहकರು तो कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, यानी दुकान को जो है कस्टमर्स जाती। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रोगीಗಳು, जो पेशेंट्स जो हैं
ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ, डॉक्टर के पास जाते हैं, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, डॉक्टर्स वैद्यरा बड़ी, ओके। तो तुम्हें देख सकती हैं, तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाती, तो लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों से मीट करना पड़ता है, तो इनके पास जाना पड़ता है करके बोल रही। सो रोगीगळु एक हुआ कस्टमर के पास, शॉप के पर्सन के पास जो है कस्टमर जाते हैं। नेक्स्ट उसका आगे बोलते हुए क्या बोल रही, रोगीगळु वैद्यरा बड़ी, रोगीगळु को तो यहाँ पे पेशेंट्स को वो रोगीगळु बोलते हैं, पेशेंट। तो पेशेंट वैद्यरा बड़ी, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स वैद्यरा बड़ी ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, पेशेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट और कैसा, कक्षीदारರು का तो क्लाइंट वकीलರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, एडवोकेट से या लॉयर से मीट करने के वास्ते जाना पड़ता है ना। इफ़ आई एम अ क्लाइंट, हमारा कुछ ये चल रहा है, ओके, तो कोर्ट में, तो हमें एज ए क्लाइंट वी नीड टू मीट द लॉयर की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो लीगल कुछ एडवाइस के वास्ते हो, कुछ हमें कुछ इसमें फंसे हों, ओके, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो वी हैव टू मीट द लॉयर। तो उस टाइम पर एज ए क्लाइंट कक्षीदारರು ವಕೀಲರನ್ನು, हमें लॉयर को मीट करना पड़ता है, वकीलरನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। नेक्स्ट जनरू, पीपल्स, कॉमन पीपल क्या है, ये लोग अपने अलग अलग फिरियाद लेको अधिकारिಗಳ बड़ी, ऑफिसरों के पास जाते हैं, बड़ी ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। लोग जो है अपने अलग अलग फिरियादों को लेकर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए या इसके वास्ते जो है ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है। सी यू कैन सी हियर पीपल्स, सो दे आर टॉकिंग विद द ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। तो ಜನರು अधिकारिಗಳ बड़ी ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ऐसा समाज में है, सोसाइटी में है, तो लोग एक दूसरे से मामलात रखना पड़ता है, एक दूसरे से मिलना पड़ता है करके बोल रहे हैं। सो वो अलग अलग सेट ऑफ एग्जाम्पल्स हामानायक इस लेसन में दी। सो ಜನರು अधिकारिಗಳ बड़ी ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, लोग जो है लोग जो है अधिकारिಗಳ बड़ी, ऑफिसर्स के पास जाते हैं। नेक्स्ट टिकट ಕೇಳಲು, टिकट पूछने के वास्ते कंडक्टर हत्तीरा ಹೋಗಬೇಕು, कंडक्टर के पास जाना पड़ता है। टिकट लेने क्या करना पड़ता है, कंडक्टर के पास कभी जाना पड़ता है नहीं। अब यहाँ बस में चढ़े हैं, हमें कुछ जगह जाना है, ट्रैवल करना है, तो अब हमें कंडक्टर से मीट करना पड़ता है, उनसे हमें पैसे देना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, चेंजेस का इश्यू आता है, यानी अलग अलग कुछ मामला आ सकती। तो यहाँ पे हमारा बर्ताव रवैया कैसा रहना, ओके। तो ये टिकट ಕೇಳಲು, कंडक्टर हत्तीरा ಹೋಗಬೇಕು, टिकट तो टिकट्स लेने हमें कहाँ जाती, बस में कंडक्टर के साथ हमें मीट करना पड़ता है। कंडक्टर हत्तीरा ಹೋಗಬೇಕು, कंडक्टर के पास जाती, कंडक्टर से हमें कम्युनिकेट करती, ओके। ये एक डेली लाइफ में किस तरह से हमें एक दूसरे से मामलात करना पड़ता है, लोग एक दूसरे से हमें मामलात करना पड़ता है, क्यों, तो वी आर लिविंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, माहौल के हमें एक पार्ट, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रही, दूरू ಕೊಡಲು, कंप्लेंट देने, दूरू ಕೊಡಲು, दूरू मतलब कंप्लेंट, टू गिव द कंप्लेंट, टू गिव कंप्लेंट, पुलिस के पास जाना है, बड़ी ಹೋಗಬೇಕು। टू गिव द कंप्लेंट, कि कंप्लेंट देने के वास्ते रजिस्टर करना है, तो हमें एक लीगल कंप्लेंट देना है, तो पुलिसರ बड़ी ಹೋಗಬೇಕು, लीगल एडवाइस लेना है, लीगल कंप्लेंट देना है, तो हमें पुलिस के पास, पुलिसರ बड़ी ಹೋಗಬೇಕು, पुलिस के पास भी जाना पड़ता है। सो यू कैन सी, बिकॉज वी आर लिविंग द पार्ट ऑफ द लाइफ, कभी कहीं ना कुछ ज़रूरत पड़ता है, तो अब हमें कंप्लेंट देना, कंप्लेंट रजिस्टर करना है। चोरी हो गई, तुम्हारी बाइक चोरी हो गई, या तुम्हारे घर से कुछ चीज़ें कोई चोरी कर गया, तुम्हारी चीज़ गुम हो गई, तो यू हैव टू टेक सम हेल्प फ्रॉम द पुलिस, या समबडी इज ट्रबलिंग यू, सो यू विल मीट द पुलिस टू टेक सम लीगल सपोर्ट फ्रॉम द पुलिस। तो उस टाइम पे जो हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है, कोई कंप्लेंट देने, कोई हमारे प्रॉब्लम्स को सुनाना है, तो है ना। नेक्स्ट उसी तरह बट्टे ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, अगर हमें क्लॉथ सिलाना, कपड़े सिलाना है, भाई लाइक फेस्टिव आ रहा है, फेस्टिवल का मूवमेंट है, तो हमें कपड़े सिलाना, तो दर्जिया हत्तीरा, टेलर के पास, वी नीड टू मीट द टेलर, टेलर हत्तीरा होगा, भाई टेलर के पास जाना पड़ता है, कपड़े सिलाना, तो हमें टेलर के पास जाना पड़ता है। इस तरह से टेलर के पास जाना पड़ता है, ओके।
ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದರ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು. तो कपड़ों को सिलाने के लिए हमें इस तरह से टेलर के पास भी जाना पड़ता है. तो इस तरह से अलग अलग मूवमेंट में हमें किस तरह से एक दूसरे मामलात लोगों के साथ करना पड़ता है और जाना पड़ता है करके बोल रही हूँ. तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रही, हमारी डेली लाइफ में आजकल गुड नेचर का तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है. दूसरा क्या कहते हो, ये गुड नेचर हमें लाना का तो ये किसी के मन को तकलीफ़ देने की बात नहीं, या फिर हमें कोई बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी आज के माहौल में इतना सब आसान है गुड नेचर लाना का, तो भी कितने की जने को क्या एक सौजन्य का तो क्या एक कट्टेसी का तो क्या कुछ मालूम नहीं है. तो हमें समाज में ही माहौल में ही का तो हमें एक दूसरे के पास जाना पड़ता है. ये तो कॉमन थिंग. एक तो दोड्डा बेड़ी की एक बड़ी मांग को लेकर या फिर चिक्का कोरी की छोटी मांग को लेकर जाना पड़ता है, यानी हमें एक दूसरे के साथ लोगों के साथ मामलात करना पड़ता है. वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, इसलिए. तो नेक्स्ट हमारे सेल्फ हमारे खुद के काम के वास्ते जाना पड़ता है, या फिर हमारी ड्यूटी को निभाने के वास्ते जाना पड़ता है, कर्तव्य निर्वहन. और शॉप के पर्सन के पास जाना पड़ता है, तो कभी हमें चीज़ों को ख़रीदना हो, या एज हमें पेशेंट्स बन गए, बीमार हो गए, तो हमें डॉक्टर की जो है मेडिकल सपोर्ट लेने के वास्ते जाना पड़ता है. और कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई तो तुम्हें एडवाइस लेने के वास्ते मीट करना पड़ता है, किसी वकीलर हत्तीरा होगा बेकू. और लोग जो है अपनी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑफिसरों को मीट करना पड़ता है, अलग अलग मांगों को पूरी कराने, है ना. या फिर जनरली देखें तो हमें कंडक्टर के पास भी मीट करना पड़ता है टिकट का इश्यू लेकर. उनके टाइम में मामला कभी बोलते चेन नहीं है ना, कभी टिकट में का चेन नहीं, ये इश्यूज भी आ सकती हैं. तो उस टाइम पर हमारा नेचर काम आता है. सभी नेक्स्ट क्या है, पुलिस के पास अगर तुम्हें कोई चीज़ गुम होगी या कोई तकलीफ़ दी, तुम्हें कंप्लेंट देना है, तो पुलिस के पास लीगल एडवाइस लेना है, तो तुम्हें पुलिस को जाको मीट करना पुलिस स्टेशन में. वहाँ अलग अलग ऑफिसर्स सब रहती, तो इनको टैकल करना, इनसे बातचीत करना, मामला रखना. इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, तुम्हें अब एक कपड़े भी सिलाना का तो हमें टेलर के पास जाना, इसके साथ भी मामला रखना. नहीं, छोटे से छोटे आदमी के लेकर एक बड़े से बड़े आदमी तक जो है हमें माहौल में रहे तो हमें एक दूसरे के साथ टैकल करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, और एक दूसरे का जो है मामला करना पड़ता है कर को. नेक्स्ट देखेंगे, हीगे इस तरह से, हीगे इस तरह से, लाइक दिस, ಒಬ್ಬರು एक ಇನ್ನೊಬ್ಬರ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ, एक दूसरे के पास बड़ी ಹೋಗದೆ, नहीं गए सका, एक दूसरे के पास नहीं गए सका. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ, एक दूसरे के पास नहीं गए सका. जीवन लाइफ जो है सागुदिल्ला, हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती. हमें एक दूसरे के पास नहीं गए सका, हमारी लाइफ जो है आगे नहीं बढ़ती, जीवन सागुदिल्ला. और कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सहकारा जो है, कोऑपरेशन रहना, कोऑर्डिनेशन, ये सब बराबर रहना, ये इट्स अ वेरी गुड फार्मूला, बाड़ीना सूत्र. लाइफ का एक फार्मूला, क्या सक्सेस फार्मूला, एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये तमाम चीज़ें बराबर है तो अच्छे वो स्मूथ से जाते सोगर को, है नहीं. नेक्स्ट अवलंबने और डिपेंडेंस भी रहना पड़ता है. दिनदा बदुकिना डिपेंड, एक नहीं किसी तरह पे हमें एक दूसरे पर डिपेंड, सहारा रहना पड़ता है नहीं. अब बस में आ रहे हैं तो कंडक्टर ड्राइवर का सहारा रहता है नहीं, घर में है तो किसी और का सहारा, फिर बाहर या अलग अलग दौर में जो एक न एक दूसरे के सहारे में चलती, और एक दूसरे के साथ बिना मामलात के भी लाइफ नहीं चलती. और कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन भी एक लाइफ की एक फार्मूला, सहकारा, कोऑपरेशन भी एक लाइफ की फार्मूला अगर को बोल रहे. तो ये लाइन में तुमने क्या बोलना चाह रही, एक दूसरे के साथ बिना मामलात की ज़िंदगी नहीं चलती. सहकारा बाड़ीने सूत्र, कोऑपरेशन एक लाइफ की एक फार्मूला है. कोऑपरेशन हर एक के बीच में रहना, हर एक के साथ रहना पड़ता है. और ये डिपेंडेंस भी रहना पड़ता है, अवलंबन, एक दूसरे को लेकर जो है हमें कभी डिपेंडेंस भी रहना पड़ता है. ये बदुकिना विधि, ये लाइफ की एक रूल्स. ओके, नेक्स्ट, कारण ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, वाट एवर इट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या तो भी रहंदे, वजह क्या तो भी रहंदे, कारण, रीज़न, कारण मतलब यहाँ पे रीज़न है. ओके, कारण मतलब रीज़न, वजह. कारण, वजह, रीज़न. ओके, तो रीज़न ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, कौन सा भी रहंदे, रीज़न कौन सा भी रहंदे, कारण ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, रीज़न कौन सा भी हो, ಒಬ್ಬರು एक
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ एक दूसरे के पास बड़ी बंदा एक दूसरे के पास आए तो बड़ी बंदाग यानी रीज़न कौन सा भी होंगे एक दूसरे के पास जब आते हैं बड़ी बंदाग परस्पर तो एक दूसरे के साथ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತ उन्होंने किस तरह से बर्ताव करती बिहेव करती वर्तिಸುತ್ತಾರೆ ಕನೆಕಿ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ यानी गुड नेचर को रिलेट करता है संबंधित गुड नेचर को या कर्टेसी को रिलेट करता है यानी हमें रीज़न कौन सा भी रंदे एक दूसरे के पास आए तो हमें इंटर जो है किस तरह से बिहेव करती करने का जो है सब भी वो सौजन्य के ऊपर यानी गुड नेचर के ऊपर डिपेंड करता है रीज़न क्या तो भी रंदे कारण ಯಾವುದೇ वाट एवर इट इज़ द रीज़न क्या भी वो वजह रंदे ओके ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ अगर एक हमें और एक के पास जाएंगे एक दूसरे के पास जाती तो परस्पर तो क्या होता आपस में ಅವರು ಹೇಗೆ वर्ती उन्होंने किस तरह से बिहेव करती करने का जो है सौजन्य के ऊपर यानी वो सौजन्य से रिलेट रखता है यानी गुड नेचर के ऊपर उन्हें ये रखता है नेचर पर डिपेंड रहता है रीज़न क्या तो बरंदे हमें एक दूसरे के साथ आदमी के साथ मीट कर रही तो हमें किस तरह बर्तावती करने का जो है हमारे नेचर को दर्शाता है हमारे किरदार को दर्शाता है सौजन्य इब्बर नडुविन सौजन्य जो है दोनों के दरमियान दो आदमी के दरमियान सौजन्य जो है गुड नेचर जो है दोनों के दरमियान इब्बर नडुविन संबंधವನ್ನು रिलेशन को जो है सौजन्य जो है दो आदमी के दरमियान का जो है रिलेशन को या रिश्ते को जो है डिपेंड करता है आधारित उससे बना हुआ रहता है ओके यानी एक दूसरे आधारिसिद्दु ये क्या बोल रहे हैं सौजन्य इब्बर नडुविन संबंधವನ್ನು सौजन्य जो है सौजन्य गति गुड नेचर जो है हमें किस तरह से बर्ताव करती ये जो है डिपेंड करता है ಹಾಗೆಂದು इस तरह से ಅದು ये गुड नेचर या सौजन्य जो है ಕೊಟ್ಟು देखो जो है ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ देखो लेने वाली चीज़ नहीं दिएगा तो उन्हें देनाच कर को क्या भी नहीं ओके ये देखो लेने वाली चीज़ नहीं है ಅದು ये सौजन्य नेचर जो है द्विमुख यानी टू वे प्रोसेस रहा तो भी संचारी आदरू टू वे प्रोसेस दोनों तरफ से भी हुआ तो भी कभी कभी एक हमों का एक ही तरफ से अच्छा नेचर दिखा दूसरी तरफ से वो नहीं आया अपोजिशन से तो इससे क्या भी हमना लॉस नहीं है संचारदिंद नष्टविल्ला ओके तो गुड नेचर या नेचर जो है कभी कभी दोनों तरफ से देखे जाने वाला चीज़ है कभी कभी वैसा नहीं हुआ एक ही तरफ से हुआ अच्छा नेचर दूसरा वाला अच्छा नहीं बढ़ता हो गया इससे हमें क्या भी लॉस नहीं बदल ही गया बदले में क्या होता है ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ जो इसकी वजह बने जो अच्छे नेचर की गुड नेचर की जो वजह बने इनका घनत्व इनकी जो है बड़प्पन जो है बढ़ती है ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ इनका बड़प्पन जो है बढ़ता है करके बोल रहे ओके तो यहाँ पे इस लेसन में अब यहाँ तक क्या बोल रही हैं तो नेचर एक सौजन्य कैसा एक इम्पोर्टेंट मैटर रखता है करको बोल रही एक हमारी डेली लाइफ में आज के दौर में सौजन्य देखने को बहुत कम मिल रहा है दूसरा ये बनाना का तो किसी के मन को तकलीफ़ या पावर को लाना करने की चीज़ नहीं है ख़र्चा करने की चीज़ नहीं है ये फिर भी जो है बहुत सारे लोगों को सौजन्य गुड नेचर का तो मालूम ही नहीं है इसके वास्ते हमें एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये समाज में ही माहौल में ही तो हम एक दूसरे के पास जाना पड़ता है ओके ये तो कॉमन थिंग कभी बड़े जो है डिमांड को लेकर कभी छोटी गुजारिश को लेकर कभी अपने मकसद को पूरा करने के लिए ड्यूटी को निभाने काम को पूरा करने या एज ए शॉप में कुछ लेने के वास्ते शॉप के वाले के पास जाना पड़ेगा या फिर एज ए पेशेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर एज ए क्लाइंट तुम्हें लॉयर के पास जाना पड़ता है और लोग ऑफिसर के पास जाना पड़ता है और टिकट लेने कंडक्ट इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल हमें लोगों में माहौल में लोगों से हमें कैसा मामलात करना पड़ता किसी न किसी वजह से करको बोल रही सो ऐसा बिना मामलात के हमें रखेंगे तो ज़िंदगी तो नहीं चलती तो इसमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट और डिपेंडेंट भी एक लाइफ की एक ये है वो डिपेंडेंट भी कभी रहना पड़ता है लेकिन रीज़न कौन सा भी रहने
एक दूसरे के पास जो है आपस में हमें किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से हमें मामलात करती है, जो है हमारे दोनों का रिश्ता को जो है डिपेंड करता है। ऐसा कर को क्या भी ये हमें गुड नेचर को देखो अपोजिशन से लेना कर कुछ क्या भी नहीं है। कोट्टू तेगेदुकोल्लू होता है, कभी कभी दोनों तरफ से टू वे प्रोसेस भी होता है। गुड नेचर मैं ही कर रहा हूँ, अच्छा मामलात करूँगा तो उन्होंने भी मामलात कर सकते हैं मेरे साथ अच्छे मामला। समटाइम्स अपोजिशन वाला नहीं कर सकते, तो सिंगल वे प्रोसेस, एक मुखा प्रोसेस, यानी मैं सिर्फ करता हूँ तो सामने वाला नहीं कर सकता, या सामने वाला कर रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हो जा सकता है। लेकिन इससे कुछ लॉस नहीं है, बदले में जो गुड नेचर का वजह बनिया तो इसका जो है घनते यानी इसका बड़प्पन जो है बढ़ता है, घनते ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ कर को बोल रहे। तो ये पार्ट 1 में मैं सौजन्य में तो ना पाठ प्रवेश और ये लेसन के जो लिखे हैं, सौजन्य का मतलब क्या, पाठ प्रवेश और ऑथर कौन है, और लेसन का एक मॉडल रीडिंग मादरी वाचना कर को दिखाया हूँ। और उसके बाद वर्ड टू वर्ड फर्स्ट पेज का और सेकंड पेज में के 2 लाइन तक जो है वर्ड टू वर्ड तुमने समझाया हूँ, जो कि एग्ज़ाम का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आगे का पार्ट जो है पार्ट 2 में जो इस लेसन का जो है आगे का मैं रीडिंग, मॉडल रीडिंग, मादरी वाचना और वर्ड टू वर्ड जो है इसका आगे मैं ये नेक्स्ट पार्ट में इसी लेसन को कंटिन्यूटी करता हूँ।